हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोर्स प्लस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या सेल्फ स्टडी से जेई क्लियर करना संभव है। इज़ इट पॉसिबल टू क्लियर जेई मेन जे एडवांस थ्रू सेल्फ स्टडी एंड और बात करेंगे क्या अगर ये संभव है तो कैसे संभव, क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, क्या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, क्या हमारे एक्सपीरियंसेस कहते हैं, मेरे खुद के क्या एक्सपीरियंसेस है, और उसके हिसाब से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा इसके रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात ये है कि हम पहले स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो आप सिंपल गूगल भी करोगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स में कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो बिना कोचिंग किए, बिना मतलब कि कोई बहुत बड़ा कोचिंग में जाए लाखों रुपए खर्च किए, सेल्फ स्टडीज़ से बच्चे कितने परसेंट पास होते हैं। तो आपको मिल जाएगा एवरेज स्टैटिस्टिक्स में। देखिएगा किसी वेब पेज पे 25 लिखा है, किसी में 30 लिखा है, 35 लिखा है। ठीक है, और ये देख के आपको मतलब विश्वास भी डगमगा सकता है ना, कि ऐसा लगता है कि कहीं 10 लिखा है, कहीं 15 लिखा है, कहीं 20 लिखा है, कहीं 25 लिखा है, ये क्या मामला है। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैंने अपने दोस्तों से बात की जो मेरे क्लास में थे। ठीक है, तो लगभग 60-70 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 60-70 स्टूडेंट्स में से उनमें से मैंने, क्योंकि मैं भी सेल्फ स्टडी से ही गया था वहाँ पे, तो मैंने बात की, देखा कि मैंने सोचा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तरह के ही हैं। तो उसमें मुझे मिला कि लगभग 8 से 9 बच्चे जो थे, 8 या 9 ऐसे ही कोई नंबर था, 8-9 बच्चे थे 60-70 में जो कि सेल्फ स्टडी से आए हुए थे। ठीक है, सेल्फ स्टडी किया हुआ था उन्होंने, अपने घर पे बैठ के मेहनत किया था 2 साल, कुछ 3 साल वाले भी थे, लेकिन सेल्फ स्टडी से ही किए थे। ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग में जा कर के पैसे दे करके, और इस तरह से पैसे देने की कोई बुरी बात नहीं, मतलब कि कोचिंग मतलब अपने मेहनत से आए थे, सेल्फ स्टडी से आए थे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी से इतने परसेंट बच्चे होते हैं। अब आप सिंपल आप परसेंटेज निकाल लो 60 में से या 70 में से 8 बच्चे या 9 बच्चे का, तो आपको मिल जाएगा ये 10 से ज़्यादा ही आता है, 12-13 आएगा। ठीक है, 13% हो जाता है। तो 13%। अब एक्सपीरियंस से मान लो कि मैं रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा कोई वेब पेज की डाटा नहीं है, रियल क्लासरूम डाटा बता रहा हूँ कि 13%, 14% बच्चे आपके क्लास में सेल्फ स्टडी वाले होंगे। ठीक है, आप भी सेल्फ स्टडी से वहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, बात ये है कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग में बस फ़र्क ये हो जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जेईई मेन हो, जे एडवांस हो, चाहे नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जो प्रॉब्लम होता है, कोचिंग क्यों करते हैं, कोचिंग करते हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो है, जो एफ़र्ट है, वो टीचर जो होता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो हमारा एफ़र्ट कम कर देता है। लेकिन हम अगर चाहें तो सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि संभव तो है, क्योंकि अब हमने देख लिया संभव तो है, क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, 10-15 स्टूडेंट्स हर कॉलेज में मिल जाएंगे, एनआईटीज़ या आईआईटीज़ में, जो कि सेल्फ स्टडी से आते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भैया है, दीदी हैं, कोई भी पढ़ते हैं, कोई नेबर भी पढ़ते हैं, तो आप उनसे भी डाटा, रियल डाटा ले सकते हो। ठीक है, जिससे पता चल जाएगा आपको कि रियलिटी में ऐसे बच्चे होते हैं। अब बात आती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और कैसे संभव होता है उन बच्चों का सिलेक्शन जो सेल्फ स्टडी से वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आप 10 के पहले सीरियस नहीं थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट नहीं हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और आपको 11 के बाद से आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 11 से आपने, मतलब 11 के पहले जेईई मेन या आईआईटी नीट या किसी तरह की इस तरह के कंपटीशन के बारे में सोचा नहीं था, आप 11 में आए और 11 के बाद से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करना होगा। तो आपके पास 2 या 3 साल हैं ज़्यादातर, मतलब उसके बाद से प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, और आप मतलब कि मान सकते हैं कि 2 साल है। ठीक है, 2 साल है आपके पास पढ़ने के लिए, और 2 साल में आपको अगर नंबर्स देखें, ठीक है, कितने नंबर आपको चाहिए, तो आपको 50% नंबर लाने होते हैं, चाहे ये जे एडवांस की बात कर ले या जेईई मेन की। अगर आपने 50% नंबर ला लिए, यानी 360 में से 180 ला लिए, ठीक है, 170, 80, 60, 70, 80 आ जाते हैं आपके, तो आप समझ जाओ कि आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल गया अच्छा खासा। ठीक है, अच्छा खासा मतलब कि ये नहीं कि टॉप 5 की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको, आप ऐसे नहीं होगी, आप किसी अच्छे कॉलेज में, नेशनल प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होगे, है ना। तो 50% नंबर आपको लाने हैं अगर टारगेट किया जाए तो। ठीक है, हवा वाली टारगेट नहीं रखेंगे आप, उनकी एकदम से AIR 1 आ रहे हैं, लेकिन बात इस तरह के लेवल कर रहे हैं, नॉर्मल लेवल की, कि आप उनको अच्छा खासा एक कॉलेज मिल गया, अच्छे खासे कुछ ब्रांच ठीक ठाक है, तो उसके लिए आपको 180 के आसपास तो गिरना होगा, है ना। 180 से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चलेगा। ठीक है, 160, 180, 170 इस तरह के बीच में नंबर हैं, तो आपको कॉलेज अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है,
कुछ आप अपने लिए कमा सकते हो, आप मतलब कैरियर बन जाता है एक तरह, ठीक से। तो ये इसको ध्यान से देखिए तो 100 अब 50% क्या मतलब कि अगर आप अब क्या कर सकते हैं, इनको 50% लाने हैं आपको 2 साल में, ठीक है। 2 साल में आपको क्या लाने हैं, 50% लाने हैं। 360 में 180, 160 या 170 आपको लाने हैं, यानी 120 120 120 करके 3 पेपर्स होते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वो जो 3 सेक्शंस होते हैं एक ही पेपर के, उनमें आपको बस 60 नंबर लाने हैं, ठीक है। 120 में से क्या आप 60 भी नहीं ला सकते? ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात लगती है कोई कि 160 में से 120 में से 60 नंबर भी ना ला सके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में 2 साल पढ़ने के बाद से, ठीक है। तो ये जिस तरह से मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उससे आपको ये पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल टास्क नहीं है कि आप जो है कि जेई मेन या जे एडवांस आप क्लियर सेल्फ स्टडी से ना कर सकें, ठीक है। तो जेई मेन जे एडवांस 160 जो है कि 60 नंबर लाने हर सब्जेक्ट में, ठीक है। एक एवरेज मान लें, किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कोई सब्जेक्ट, जैसे मैथ में तो वो ज़्यादा ला लेगा, किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में ज़्यादा ले लेगा, तो वो और वेरिएशंस आ सकते हैं। लेकिन 50% नंबर लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। और उसके लिए आपको 3 गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। वो 3 स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, उसे चाहें तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए और उसके बारे में सोचिए कि कैसे उन 3 गलतियों को आप क्या कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कर रहे हैं तो उनको जल्दी से एलिमिनेट कर दीजिए अपने स्टडी लाइफ से, अपने लाइफ से, ताकि आप आने वाले 2 साल, आने वाले जो भी समय बचा है उसमें आप उसको सही से इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल हो सकें अपने टारगेट में, ठीक है। तो उन 3 गलतियों के बारे में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। पहला स्टेप ये होगा कि आप जो है कॉलेज को उसकी जो पावर है उससे ज़्यादा, मतलब कॉलेज की जो एक्चुअली में औकात कहें, ठीक है, वो जो आपको दे सकता है उससे ज़्यादा आप उसको समय नहीं दे रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप जानते होंगे कि जो है कि कॉलेज वाली जो स्टडी होती है, ठीक है, अगर कॉलेज में जो पढ़ाई जिस तरह से पढ़ाई होती है ना, उस पढ़ाई से आप जेई मेन क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉलेज को उतना ही समय दो जितना उसका औकात है, ठीक है, जितना आपको लगता है कि कॉलेज को समय देना चाहिए। मतलब कॉलेज को, आपको पता है ज़्यादातर स्टूडेंट जो जेई मेन और इन सब का टारगेट करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते, मतलब कि वो ज़्यादातर देखो कि वो कॉलेज नहीं जाते हैं, ठीक है। कॉलेज किस लिए नहीं जाते हैं? कि मतलब कि अटेंडेंस के लिए जाते हैं, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है तो जाते हैं, वो अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा फोकस करते हैं। ये आपको करना है कि अननेसेसरी अगर लगता है आपको कि 2 दिन जाने से, 5 दिन जाने से आपका 75% अटेंडेंस कंप्लीट हो जाता है किसी तरह से, ठीक है, तो वो आप कीजिए। और जो भी समय हो, जिस दिन बच सके, मतलब कॉलेज कम जाइए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ट्यूशन कम जाइए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप मत जाया कीजिए, यानी आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको ऑब्ज़र्व करना होगा अपना जो है सोशल मीडिया साइकिल, ठीक है। सोशल मीडिया का लाइफ जो है आपका, उसको ऑब्ज़र्व करना होगा। पहली बात, उसको बंद करना शुरू करना होगा कि आपको हर तरह के नोटिफिकेशंस बंद कर देने हैं, ठीक है। यूट्यूब के नोटिफिकेशन, इधर के जो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए वो बंद कर देना है। इंस्टाग्राम, ये वो जो भी है, आपको पहले से उसको हटा देना अपनी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए। दूसरी चीज़ कि यूट्यूब में भी एक हो गया है कि क्योंकि सेल्फ स्टडी करें तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आप आते होंगे, देखते होंगे वीडियोस वगैरह, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स भी अब ओपन प्लेटफॉर्म्स में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी वीडियोस देखते होंगे। लेकिन उसको भी आपको नज़र रखना है कि कहीं आप बस उसके गुलाम तो नहीं हो गए उन कंटेंट्स के। क्या आप बुक्स दिमाग में है कि नहीं, आपके दिमाग में बुक्स हैं कि नहीं? क्योंकि आप क्या करते हो कि मैंने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे एकदम से मतलब कि कंटेंट पे डिपेंड हो जाते हैं। यूट्यूब के अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उस पर आप एकदम 100% डिपेंड हो जाओगे तो फिर क्या होगा कि आपके दिमाग में कोई किताब नहीं होगा, कोई नोट नहीं होगा, बस आप सुनोगे, लगेगा कि हाँ समझ आ रहा है, लेकिन समझ आता नहीं है। रियलिटी में अगर क्वेश्चन पेपर लेके बैठने को कह दूँ तो आपका नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सोच रहे हो, बस मन में लग रहा है कि हाँ भाई इनका तो मैंने देख लिया वीडियो, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं, क्लियर नहीं है, क्लियर बिल्कुल नहीं है। क्लियर कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे सेल्फ स्टडी से।
अपने लिए टारगेट बनाओ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तब होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं हो रहा है कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और लग रहा है आपके दिमाग को आपको धोखा दे रहा है, आपका मन धोखा दे रहा है कि मेरा तो तैयारी हो गई, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरा तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स हैं उनको तभी देखना है जब आपका कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, ठीक है। कोई चीज़ बहुत क्लियर नहीं है तो उसको जाके देख लिया। 100% उन पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ तो पहली बात है कि कोई किताब क्लियर हो ना हो भाई साहब, लेकिन आपका दिमाग में एनसीईआरटी एकदम चिपकी होनी चाहिए, एकदम एनसीईआरटी के एक एक पन्ना आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे होगा? सेल्फ स्टडी से। उसको देखो, हर पेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हर पेज पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, उसको मार्क करो। मार्किंग्स आपकी होनी चाहिए, अपने हाथों से किया होना चाहिए, तब दिमाग एकदम अच्छे से काम करेगा, क्लियर रहेगा। तीसरी चीज़ जो आपको फोकस करनी है वो ये है कि तीसरी बात ये है कि आपने अपनी किताब में या अपने किसी डायरी में, या जो भी आप डायरी मेंटेन करते हो या कुछ भी, उसमें आपके जो बुक्स हैं उन पे टारगेट है कि नहीं, कि 10 दिन के अंदर मुझे ये कंप्लीट हो जाना है, 15 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाना है। वीकली टारगेट, मंथली टारगेट और एनुअल टारगेट, या फिर जो भी कहें कि आपका फाइनल टारगेट तक फिक्स्ड है कि नहीं, कि इस महीने तक मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए, मैंने इतने क्वेश्चन इस टॉपिक को समझ लेना है, ये कर लेना है, ये करना। मतलब मैं जब, या फिर कोई भी अच्छा स्टूडेंट अगर देखेंगे जो इस पर तैयारी कर रहा है, उसके पास एक गोल होता है कि 6 महीने में इतना, 1 महीने में इतना, 1 हफ्ते में इतना, 3 दिन में इतना, ठीक है। तो कम से कम 3 दिन का टारगेट होता है, फिर 3 से हफ्ते का, हफ्ते से पूरा महीने का, इस तरह से करके पूरा टारगेट आपके पास किताबों में मार्क्ड है कि नहीं, कि ये लेसन मेरा इस हफ्ते में कंप्लीट होगा, इस ये लेसन। और आपका मैं कहूँ एक मतलब रूल ऑफ थंब ये है कि आपका सितंबर महीने, जब आप 12 में पढ़ते हो, सितंबर महीने तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस 11 और 12 का, ठीक है। ये अगर आपने फॉलो कर लिया, इन तीनों बातों को अपने लाइफस्टाइल में उतार पाएँ, इन चीज़ों को, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको 50%, यानी आपको एक कॉलेज मिलने से, जेईई मेन, जेईई एडवांस क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आप 3 गलतियां, जो मैंने 3 बातें बोली, उनको फॉलो किया और वो आपकी ज़िंदगी से मिसिंग नहीं है तो, ठीक है। अगर आपके पास टारगेट है, फिर से मैं एक रिवाइज़ करता हूँ, आपके पास टारगेट है हर वीकली, मंथली, ये और फिर सितंबर महीने तक, एज ए 12 में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सितंबर महीने तक आपके पास ये टारगेट होना चाहिए कि पूरा मेरा कंप्लीट हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपने सोशल मीडिया को नोटिस कर रहे हो कि आपका सोशल मीडिया में साइकिल क्या है, क्या करते हैं आप, और उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। और ज़्यादातर जो आप फ्री कंटेंट्स देखते हैं, एजुकेशनल ही सही, लेकिन आप उसे मॉनिटर कर रहे हैं कि वो जा नहीं रहा है बाहर, ठीक है। आप उस पर ही पूरा डिपेंड ना हो रहे हो, या फिर आपका मन उसे धोखा न दे रहा हो कि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, लगेगा कि पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही, मज़े ले रहे हो बस। फिर और वो पहली वाली जो मैंने बात बोली कि आपको पूरा एकदम से फोकस्ड रहना है, ठीक है। और कॉलेज के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यानी ट्यूशन के, कॉलेज के टक्कर में बहुत ज़्यादा ना पढ़ के अपने सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा समय आपको निकालना है। जितना ज़रूरत है उतना ही कॉलेज जाएं, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं किसी भी बच्चे को अपनी तैयारी कंप्लीट करने के लिए। आशा है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, ठीक है। और आप अकेले नहीं हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके सक्सेस में मदद कर सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप जाइए देखिए, ठीक है। और आपके एक बार फिर मैं याद दिला दूँ इसके साथ भी कि आपको अपने यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।